नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी, आज हम बात करेंगे मराठा क्षत्रप राजनेता की, जिसकी एक मुट्ठी को पता नहीं होता दूसरी मुट्ठी में क्या है। आप समझ गए होंगे, उनका नाम है शरद पवार। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। जब इंदिरा गांधी ने शरद पवार की सरकार को बर्खास्त किया, उतार चढ़ाव से भरी है मराठा क्षत्रप की कहानी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने एनसीपी का गठन किया था। तब से वह पार्टी के प्रमुख थे। उनके पद छोड़ने के बाद अब उनके वारिस की लड़ाई तेज हो गई है कि वारिस कौन होगा। आइए नजर डालते हैं शरद पवार के राजनीतिक जीवन पर। कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर। पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी धाक जमाए शरद पवार इसी राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में साल 2004 से 2014 तक वह कृषि मंत्री भी रहे। पवार केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सबसे अच्छे रिश्ते राजनीति में अपनी चाल को लेकर शरद पवार काफी मशहूर रहे हैं। राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण भी उनका काफी अच्छा रहा है। यही कारण है कि उनके रिश्ते सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबसे हमेशा ही अच्छे बने रहे। साल 2017 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मानित सिविलियन पुरस्कार से भी, यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उस वक्त मोदी सरकार सत्ता में थी। 27 साल की उम्र में विधायक बने। जी हां, शरद पवार ने राजनीति में कदम रखने के बाद सूझबूझ से आगे बढ़ना शुरू किया। यही कारण है कि महज 27 साल की उम्र में वे एमएलए चुने गए थे, यानी कि विधायक बन गए। इसके बाद शरद पवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार बुलंदियों को छूते रहे, कभी आमदार तो कभी खासदार, यानी कभी एमएलए विधायक तो कभी एमपी सांसद। इंदिरा गांधी ने उन्हें बर्खास्त किया। तथ्य है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से बगावत कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया और राज्य के सीएम भी बने। साल 1980 में जब इंदिरा की सरकार वापस आई तो शरद पवार की सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन साल 1983 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन कर प्रदेश की राजनीति में अपना मजबूत पकड़ बरकरार रखा। विपक्ष के नेता बने। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने पहली बार बारामती से चुनाव जीता था। हालांकि 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 54 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की और एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी हुई। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व भी किया। कांग्रेस में वापसी साल 1987 में एक बार फिर वह कांग्रेस में वापस आ गए और राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताकर उन्हें करीब हो गए, उनके करीब भी हो गए। शरद पवार को साल 1988 में शंकरराव चौहान की जगह सीएम की कुर्सी मिली, जबकि चौहान को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया। पीएम बनने से चूके। जी हां, शरद पवार चूके। साल 1991 राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद नामों को लेकर अटकलें तेज होने लगी। कांग्रेस में उस वक्त 2 गुट सबसे ज्यादा हावी थे, उत्तर भारत गुट और महाराष्ट्र गुट। उत्तर भारत गुट में नेता थे अर्जुन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल। नरसिम्हा राव बने पीएम। महाराष्ट्र गुट में यशवंत राव चौहान, विलास राव देशमुख और शरद पवार का नाम था। इसी बीच एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते। खबर छपते ही कांग्रेस का उत्तर भारत गुट सक्रिय हो गया। पहले शंकर दयाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शर्मा प्रधानमंत्री बनने से खुद इनकार कर दिए। इसके बाद दक्षिण भारत से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर प्रस्ताव रखा गया। पवार इसी तरह रेस से बाहर हो गए और प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। जी हां, ये ख्वाहिश और लालसा उनकी अभी तक रही। हालांकि आज पवार ने अपने इस्तीफे में कहा है, मैं पद त्याग रहा हूं, सार्वजनिक जीवन नहीं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।